The previous video we have seen about the concept of revenue and types of revenue. In this video we are going to see about the relationship between different revenue concepts. In this there are two categories. First one is your when price remains constant, that is your perfect competition market, and second one is your when price falls with rise in output. See first one when price remains constant. इसका सिंपल मतलब ये है कि जब प्राइस आपका कांस्टेंट होगा तो आपका रिलेशनशिप एआर और एमआर और टीआर के बीच में कैसा होगा। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें दो चीजें देखनी है। पहला है कि इट हैपन्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेसिकली मार्केट दो टाइप के होते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहां पे प्राइस कांस्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट जो भी वो बनाते हैं वो सेम होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे जो भी सेलर्स होते हैं वो कट थ्रोट कंपटीशन और बहुत ज्यादा कंपटीशन में रहते हैं, तो प्राइजेस फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इन्हीं दोनों मार्केट के रेस्पेक्ट में हमें देखना है कि ए आर एम आर और टी आर का क्या रिलेशन है एक दूसरे से। हो सकता है उसके शेड्यूल्स भी देखने हो, उसके ग्राफ्स भी देखने हो। तो पहला जो है हमारा इट हैपेंस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इट मींस एनी क्वांटिटी कैन बी सोल्ड एट दैट प्राइस। इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई भी क्वांटिटी उस प्राइस पे बेची जा सकती है। मतलब सिंपली वी कैन से दैट प्राइस इज कांस्टेंट एंड इट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पे प्राइसेस को कांस्टेंट रखा जाता है। वहां लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, सेम प्रोडक्ट है तो प्राइस कांस्टेंट ही रहता है। इसमें आपका दो ऑप्शंस है। पहला हम रिलेशनशिप देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, कि रिलेशनशिप ए आर एम आर में क्या होगा। और दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, यानी दूसरा क्या देखेंगे कि टी आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशन है। ये दो कॉन्सेप्ट देखना है। दोनों कॉन्सेप्ट के हम क्या देखेंगे, शेड्यूल भी देखेंगे और इसके कर्व भी देखेंगे, या डायग्राम आप कह सकते हैं। शेड्यूल एंड डायग्राम दोनों देखेंगे। तो ये दो चीजें हो गई। दूसरा अगर इस पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे है व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे प्राइस गिरता है जब आउटपुट बढ़ता है, और ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, मार्केट दो टाइप के होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में जहां की प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं, वहीं इम्परफेक्ट में प्राइसेस चेंज होते हैं। तो अगर कोई प्रोड्यूसर अपने कमोडिटी को ज्यादा बेचना चाहता है ऐसे मार्केट में जहां ढेर सारे प्रोड्यूसर्स वही कमोडिटी बेच रहे हों, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको क्या करना पड़ता है, प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट कोई 10 रुपए का बेच रहा था प्रोड्यूसर, अब उसको चाहिए ज्यादा प्रॉफिट, या वो ज्यादा सेल्स करना चाहता। ज्यादा सेल्स करेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। तो ये वो प्रोड्यूसर ये नहीं कर सकता कि इसको दाम बढ़ा के 12 कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना होगा उसे कि वो अपने जो प्राइसेस हैं उसको कम करके ज्यादा सेल्स पे फोकस करेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, यानी जब प्राइस गिरता है आउटपुट बढ़ाने की वजह से। अब इसके अंदर भी हमें दो चीजें देखनी है। पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, और दूसरा कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। जैसा यहाँ था वैसा यहाँ है। यहाँ भी शेड्यूल एंड डायग्राम या कर्व, जैसा भी बोले आप, यहाँ भी शेड्यूल डायग्राम एंड कर्व। तो दोनों के बेसिस पे हमें ये देखना है कि शेड्यूल डायग्राम और कर्व के बेसिस पे कि रिलेशनशिप क्या है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के तरफ, जो है when price remains constant. Now we are going to understand about the relationship between AR and MR in case of perfect competition market, or we can say that in case when price remains constant. So in this case, for better explanation, we have with this schedule and we will draw the curve. So schedule, this is a hypothetical schedule in which you can see that prices are constant. 5 5 5 5 5 constant means all the prices will remain same. ओके, देन कैलकुलेशन ऑफ टी आर। टी आर का कैलकुलेशन आपको मालूम होगा। टी आर निकलता है इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू और एन। तो ये क्यू है, इसमें और इसमें इंटू कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा टी आर। ठीक है, आपका ये टी आर सिंपली निकल गया। टी आर के बाद एम आर निकालने के लिए मैंने सिंपल फार्मूला बताया था। फार्मूला पे भी हम जा सकते हैं, बाय द फार्मूला जो भी फार्मूला होगा उस पर भी जा सकते हैं, और अदरवाइज हम नीचे से ऊपर माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। 15 माइनस 10 5 5, 20 माइनस 15
5 ऐसे भी आ सकता है। ये सिंपल है, आप चाहे तो फॉर्मूला वाइज भी जा सकते हैं, जैसे MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1। ये फॉर्मूला वाइज भी जा सकते हैं। अदरवाइज कैसे जाएंगे हम जा सकते हैं डायरेक्ट, जो कि है नीचे से ऊपर माइनस करना, सिंपल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द डायग्राम। तो डायग्राम बनाना बहुत वो है, और इकोनॉमिक्स में डायग्राम का अलग इंपॉर्टेंस है, जिसको मार्किंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो अब इसमें कैसे मार्किंग होती है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। यहाँ 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, तो जो डायग्राम के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस, अगर आपने यहाँ पे 5 मार्क किया है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगले डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 10 मार्क करेंगे आप, और सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे। अगर यहाँ आपने 1 मार्क किया है तो उतना ही डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज का बहुत ही याद होना चाहिए कि किस तरीके से ये चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हम AR एंड MR ले लेंगे, क्योंकि AR एंड MR का रिलेशनशिप है रुपीज में, और ये हो गया, इसको मार्किंग करना जरूरी है। और यहाँ पे हो जाएगा यूनिट्स सोल्ड, ये आपकी हो गई एरो। ये सब बेसिक मार्किंग्स हैं जो आपको आनी चाहिए अगर हम किसी भी डायग्राम को बनाते हैं, तो ये बेसिक है, इतना तो पता होना ही चाहिए। अब देखिए 5, 10, यहाँ पर डिस्टेंस लेके 15, 20 एंड देन 25। अब ये बेसिक है, पहला डायग्राम हम बना दे, नेक्स्ट डायग्राम पर फिर आप खुद ही बनाना सीख जाएंगे। तो फर्स्ट पे कितना है, यानी फर्स्ट यूनिट सोल्ड पे AR कितना है, 5। फर्स्ट यूनिट सोल्ड पे AR हो गया 5। सेकंड पे भी क्योंकि कांस्टेंट है, तो प्राइस कांस्टेंट है, तो ये 5 ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एरो, ये हो गया AR इज इक्वल टू MR, क्योंकि AR और MR दोनों यहाँ पे 5 हैं, इसलिए दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वी कैन से दैट योर प्राइस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्राइस लाइन है, या AR है या MR है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये ही एक इकलौता रिलेशनशिप है बिटवीन AR एंड MR। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR इन द सेम केस व्हेन प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। उसी केस में हम देखेंगे TR और MR क्या होगा, मतलब TR और MR के बीच का, इसके और इसके बीच का रिलेशनशिप हमें देखना है। तो बेसिकली इसका कैलकुलेशन पार्ट हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा है, जहाँ पे किस तरीके से AR निकलता है, किस तरीके से TR निकलता है, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वाले पार्ट में केवल हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द डायग्राम, और डायग्राम के साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे हम फोकस करेंगे। तो अगर डायग्राम की रही बात, तो डायग्राम बनाने क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए डायग्राम बनाने के लिए, वो भी हमने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। किस तरीके से डायग्राम की मार्किंग की जाती है, किस तरीके से, क्योंकि ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, इसको मार्किंग कहते हैं। इस पे बहुत ध्यान से इसको किया जाता है, कितना मार्किंग होगा, कि ये तो मैंने थोड़ा रफ बना दिया, नहीं यहाँ मार्किंग होनी चाहिए थी, फिर प्रॉपर यहाँ मार्किंग होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि TR इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। TR सीधा इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे TR का वैल्यू दिख रहा है आपको 5, 10, 15, 20, 25, तो TR कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। दूसरा दिख रहा है कि MR कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर रेट पे, इसीलिए वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ये पैरेलल है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया कि जब भी कोई फर्म जिसका प्राइस कांस्टेंट है, अगर वो अपना TR और MR का कर्व देखती है, यानी टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व देखती है, तो उस केस में उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा, और मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू दोनों यहाँ पे सेम हो जाता है। यहाँ मैंने लिखा भी है AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस। तो इस केस में ये तीनों एक जैसे हो जाते हैं, और ये रन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। अब अगर एग्जाम में पूछता है एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन इसका सिंपल है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। पहला है कि प्राइस इज कांस्टेंट। यहाँ पे आप चाहें तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, PCM, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये पढ़ा जाता है।
दूसरा हो गया आपका कि ए आर एंड एम आर कर्व्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए आर एम आर पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तीसरा हो गया सिंस एम आर इज कांस्टेंट सो टी आर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, एम आर कॉन्स्टेंट हो, यहाँ रीजन और कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हम टी आर और एम आर का रिलेशनशिप देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे टी आर और एम आर के बारे में ही मैंने बताया। नहीं तो यहाँ प्राइस भी कांस्टेंट है, इसलिए टी आर इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से, ठीक है, प्राइस का ही मेन रोल है। और आखिरी आपका टी आर कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन एंड स्टार्ट्स फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो टी आर कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिवली स्लोप है। इकोनॉमिक्स में डायग्राम जब भी हम देखते हैं तो उसमें पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब वो समझ लीजिए आप। पॉजिटिव स्लोप जब कोई चीज इस तरीके से बढ़ रही हो, नेगेटिव स्लोप जब कोई चीज इस तरीके से बढ़ रही हो। तो जो आपका डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है, सप्लाई कर्व जो होता है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन रहा आपका इस पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर, पहला, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एम आर दूसरा, इन केस व्हेन प्राइस राइजेस विथ व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। तो ये हम उसमें देखने वाले हैं अपने प्रीवियस, जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वो प्रीवियस में हमने इन सारी चीजों को कवर कर लिया।